पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने अब भोपाल के विकास के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है और इसे विजन भोपाल नाम दिया गया है। इसी के साथ इस पूरे 20 पेज के विजन डॉक्यूमेंट में बेरोजगारी, पानी, गरीब और किसान जैसे कई सारे मुद्दे लिए गए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी भोपाल में एक और जहां विवादित बयानों की बाढ़ सी आ गई है। बता दें, दिग्विजय सिंह बनाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस हाई प्रोफाइल मुकाबले पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। ऐसे में भोपाल के रण में विजय के लिए कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल के लिए अपना मैनिफेस्टो विजन भोपाल जारी कर दिया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में भोपाल को सेफ कैपिटल बनाने की बात कही गई है, जिसमें महिलाओं, वृद्ध और बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा और साथ ही शहर के तालाबों का संवर्धन और संरक्षण किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, शोभा ओझा और मानक अग्रवाल भी मौजूद रहे। ये सारे योजनाओं को साकार करने के लिए ही ये विजन डॉक्यूमेंट है। और जिस आप देखेंगे कि जिस तरह से एनसीआर का कंसेप्ट से दिल्ली का विकास हुआ, मैं आपको आपने नाम सुना होगा डीएलएफ के श्री केपी सिंह जी का। उनकी जुबानी में आपको एक वाक्य सुनाता हूं। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब गुड़गांव वो गुड़गांव नहीं था जो आज है। तो केपी सिंह जी ने मुझे बताया कि उनकी जमीन थी वहां पर, वो ट्यूबवेल पर खेती का। आइए आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह के भोपाल विकास मॉडल यानी विजन डॉक्यूमेंट के बारे में। आखिर क्या कुछ शामिल किया गया है 20 पेज के इस विजन डॉक्यूमेंट में। ये सारे योजनाओं को साकार करने के लिए ही ये विजन डॉक्यूमेंट है। और जिस आप देखेंगे कि जिस तरह से एनसीआर का कंसेप्ट से दिल्ली का विकास हुआ, मैं आपको आपने नाम सुना होगा डीएलएफ के श्री केपी सिंह जी का। उनकी जुबानी में आपको एक वाक्य सुनाता हूं। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब गुड़गांव वो गुड़गांव नहीं था जो आज है। तो केपी सिंह जी ने मुझे बताया कि उनकी जमीन थी वहां पर, वो ट्यूबवेल पर खेती कर रहे थे। तो एक गाड़ी आके रुकी, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी बिना लवाजमे के गई और उसमें से राजीव गांधी जी उतरे और उन्होंने केपी सिंह जी से पूछा। आपको याद होगा कि उन्होंने नेशनल अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बनाया था, जिसमें मिस्टर बुश भी उसमें शामिल किए गए थे और उनके साथ बैठकर उन्होंने अर्बन पॉलिसी बनाई। इसी प्रकार संजय गांधी को भी आप याद रखेंगे। 75-77 के बीच में नोएडा का कंसेप्ट आया। बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने अर्बन प्लानिंग पर काफी सोच किया है और जो गुड़गांव आज है, which has become a metro city by itself, Noida, which has become a urban metro by itself. This is the kind of vision which we should have for the city of Bhopal, and that's why I'm suggesting, मैं suggest कर रहा हूँ कि इसमें जिस प्रकार से एनसीआर का डेवलपमेंट का कंसेप्ट था दिल्ली का, उस तरह से स्टेट कैपिटल रीजन का कंसेप्ट होना चाहिए शहर भोपाल के लिए। और सैटेलाइट टाउन्स डेवलप होने चाहिए जो हमारे आर्टरीज हैं, चाहे सीहोर रोड हो, नरसिंगगढ़ रोड है, बेरसिया रोड है, रायसेन रोड है, होशंगाबाद रोड है। यहाँ सैटेलाइट टाउन्स डेवलप किए जाना चाहिए और सैटेलाइट टाउन्स में सिटीज का स्पेसिफिक उसके लिए एजुकेशन हब है, सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, आपके फूड एंड प्रोसेसिंग है, आपके हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ है, आपके इन सब के आपके इसमें उल्लेख किए गए हैं, वो सारे हम लोग टाउन्स डेवलप करें with connectivity with the heart, that is the heart of the city of Bhopal, through better infrastructure and rapid transport system. इन सब बातों का ही इसमें उल्लेख किया गया है।
और केपी सिंह जी ने जो पॉलिसी बताई थी और राजीव गांधी जी ने उसको स्वरूप दिया, उसकी वजह से गुड़गांव बसा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब सरकार स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर योजना बनाती है, आज मैंने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, इस पर हम लोग जो 2015 का तो बना नहीं, हम 2020 का जो मास्टर प्लान बनेगा, हमारी सरकार बनाएगी, उसमें सारे विजन डॉक्यूमेंट के बारे में मैं उसको डलवाने का प्रयास करूंगा और उसमें फिर स्टेक होल्डर से चर्चा करके ही नया मास्टर प्लान बनवाया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही हम इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कहां किस प्रकार से हो सकता है, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले दिग्विजय ने राजधानी में फतह पाने के लिए 20 पेज का विजन डॉक्यूमेंट भोपाल की जनता के सामने रखा है। बहरहाल जनता उनके इस विजन पर कितना विश्वास जताती है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।